ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट लॉन्ग बोन को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास लॉन्ग बोन के बारे में कि वो हमारे पास उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके दिखने वो दिखती कैसे है। ठीक है, तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो कि होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज दैट दिस इज़ द लॉन्ग बोन, राइट। अब यहाँ पर इसके क्या होता है, हमारे पास एक बोन होती है, उसका एक लॉन्ग सा रीजन होता है, ठीक है, और दो उसके एंड्स होते हैं। जो लॉन्ग सा रीजन होता है हम उसको डायफिसिस का नाम देते हैं, और जो हमारे पास दो एंड्स होते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो हमारे पास एपिफाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब हम जो है इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, कंपोनेंट्स पर हम आते हैं, तो कंपोनेंट्स में देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये हमारे पास जो है वो ऊपर वाला रीजन, यहाँ पर ये वाला लाइट सा रीजन है, ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं इनके आपको मेन रीजंस बताऊँगी कि इनकी ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका यहाँ पर प्रेजेंस का रीज़न क्या होता है, राइट। तो अब आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हो गई। ओके, उसके बाद हमारे पास ये अपर एंड और लोअर एंड में हमारे पास ये कैंसलस बोनी पार्ट होता है, राइट। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है फिब्रस कैप्सूल्स होते हैं, जो कि कैप्सूल क्या होता है, हमें कैप्सूल का एक मेन रीज़न पता है कि वो कवरिंग कर रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये शाफ्ट का रीजन है, जो लॉन्ग सा रीजन है, ठीक है। तो हमारे पास जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट का हम देख सकते हैं कि तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका पेरियोस्टियम, एक होता है कॉर्टेक्स, और एक होता है मेडुलरी कैविटी। पेरियोस्टियम के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ तीन चीज़ें याद रखेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तो बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि एक आउटर लेयर होती है, एक इनर फिब्रस लेयर होती है, और एक शार्पीज फाइबर्स के बारे में बात करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिकली जो पेरियोस्टियम होता है ना, वो कवर्ड होता है फिब्रस लेयर से, ठीक है ना। तो हमारे पास उसकी जो आउटर फिब्रस लेयर होती है वो उसको कवर्ड रखती है, और जो इनर फिब्रस लेयर होती है उसके बारे में कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ऑस्टियोजेनिक इन नेचर है। उसको हम ऑस्टियोजेनिक क्यों कहते हैं, उसको हम ऑस्टियोजेनिक इसलिए कहते उसको ऑस्टियोजेनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास जो है वो ओस्टियोसाइट्स होते हैं, और ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास बोन के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर ही हमारे पास बोन के सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है इनर लेयर में, तो इसलिए वो हमारे पास ओस्टियोजेनिक कहलाती है। अब इन्होंने यहाँ पे हमारे पास एक और बात की थी शार्पीज फाइबर्स की। सो आई हैव गॉट द पिक्चर फॉर यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ फाइबर्स हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये लॉन्ग बोन का एक बेसिकली थोड़ा सा एक उन्होंने कट क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये पेरियोस्टियम है बाहर की तरफ, यहाँ हमारे पास अंदर की तरफ फाइबर्स हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं ये पेरियोस्टियम से जो है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये हमारे पास शार्पीज फाइबर्स होते हैं, और इन्हीं से हमारे पास टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। उसके अलावा हम पेरियोस्टियम पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास आर्टरीज लगी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि बोन के ऊपर मसल्स मौजूद होते हैं, और वहीं से हमारे पास आर्टरीज और नर्व्स वगैरह सप्लाई पास हो रही होती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो पेरियोस्टियम का रीजन होता है आउटर वाला, वहाँ पर हमारे पास जो है वो रिच नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉर्टेक्स क्या होता है। तो कॉर्टेक्स हमारे पास ये इनर वाला रीजन होता है, ठीक है। पेरियोस्टियम बाहर का रीजन है, और फिर हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी हमारे पास ये स्पंजी सा एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास बोन मैरो मौजूद होती है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया, और लास्ट में हमारे पास बच जाते हैं टू एंड्स के बारे में लिखा हुआ है कैंसिलस बोन, और ये कवर्ड होती है हाइलिन कार्टिलेज से। तो ये चीज़ हमें पता चल गई थी पहले ही कि ये हमारे पास कैंसिलस बोन होती है, और ये हमारे पास ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होती है। हाइलिन कार्टिलेज किस लिए होती है, वो इसलिए होती है ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। और जो फिब्रस कैप्सूल होता है वो बाहर का आउटर कवरिंग होती है, आउटर कैप्सूल होता है उसका, जो कि फिब्रस लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास कॉर्टेक्स क्या होता है। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली स्पंजी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये हमारे पास बोन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो मैकेनिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन से जो है वो रेजिस्ट कर सके। लास्ट में हमारे पास बच जाता है मेडुलरी कैविटी। तो ये जो हमारे पास स्पंजी सा रीजन होगा, यहाँ पर हमारे पास बोन मैरो मौजूद होती है, तो वो हमारे पास मेडुलरी कैविटी होती है, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास हम बात करते हैं लास्ट में ये टू एंड्स, तो कैंसिलस बोन और हाइलीन कार्टिलेज से कवर्ड होती है। तो ये हमारे पास कैंसिलस बोन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कवर्ड होती है ये हाइलीन कार्टिलेज से। और हाइलीन कार्टिलेज का काम होता है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और दूसरी किसी बोन से उसको आर्टिकुलेट करवाता है, मीन्स के ज्वाइन करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास बोन के जो है वो दो पार्ट्स ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक कैंसिलस बोन होती है और हमारे पास एक कॉर्टेक्स बोन होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास कैंसिलस होती है वो एंड्स के रीजन में होती है और जो कॉर्टेक्स होती है ये लॉन्ग शाफ्ट वाले रीजन में होती है, जो कि कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी हुई होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट लॉन्ग बोन। Thanks for watching. Do like, share and comment and press the bell icon to get more videos. Thank you.